हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार टीचर 2024 का रिक्रूटमेंट आउट कर दिया गया, उसके रिगार्डिंग हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहार टीचर वैकेंसी आउट कर दिया गया है, उसका नोटिफिकेशन पीडीएफ बीपीएससी TR8 3.0 2024 7 फरवरी 2024 से इनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट है www.bpsc.bih.nic.in और इसके लिए देख सकते हैं आप टीचिंग पोस्ट है प्राइमरी टीचर क्लास 1 to 5, मिडिल स्कूल टीचर क्लास 6 to 8, सेकेंडरी टीचर क्लास 9 10, सीनियर सेकेंडरी टीचर क्लास 11 12। इनका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा 10 फरवरी 2024 से स्टार्ट होने वाला है। एग्जाम डेट जो है वो 7 मार्च से 17 मार्च इनका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। इनका जो वैकेंसी टोटल जो है वो 71,000 से ज्यादा वैकेंसी है। पोस्ट है PRT, मिडिल टीचर, सेकेंडरी टीचर, सीनियर सेकेंडरी टीचर। जॉब लोकेशन है बिहार। ऑफिशियल वेबसाइट है www.bpsc.bih.nic.in। इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो वैकेंसी नोटिफिकेशन आउट हुआ है 7 फरवरी 2024 को। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 10 फरवरी 2024। एप्लीकेशन फॉर्म जो लास्ट डेट है 23 फरवरी 2024। एडमिट कार्ड आउट होगा, अभी आउट होते हैं हम आपको अपडेट कर देंगे। एग्जाम डेट 7 से 17 मार्च 2024 को है और जो रिजल्ट आएंगे वो है 22 से 24 मार्च 2024। आप कैसे अप्लाई कर सकते हो उसके लिए सिंपली आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वहां पे आपको दिखेगा बिहार टीचर वैकेंसी 2024 पे जाने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको वैलिड तरीके से देना है। उसके बाद आपको एक यूनिक OTP आएगा, उसका आपको यूनिक आईडी और पासवर्ड आ जाता है जिसको आपको ऐड करके लॉग इन करने के बाद आप सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। फिलअप करते टाइम आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन डिटेल आपको प्रॉपर तरीके से देना है। उसके बाद आपको सिग्नेचर और फोटोग्राफ आपको अपलोड करने पड़ेंगे। स्पेसिफिक साइज ऑफ फॉर्मेट में होना चाहिए, वो भी JPG और JPG के फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा, वो भी आप ऑनलाइन मोड से इजीली पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है फॉर ए फ्यूचर रेफरेंस। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करते हैं। एप्लीकेशन फीस आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू आप इजीली पेमेंट कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नॉट बैंकिंग के थ्रू आप इजीली पेमेंट कर सकते हो। जनरल OBC मेल का 750 रुपए एप्लीकेशन फीस है। जनरल OBC फीमेल का 200 रुपए एप्लीकेशन फीस है। SC ST का 200 रुपए और आउटसाइड स्टेट कैंडिडेट के लिए 750 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। बिहार टीचर रिक्रूटमेंट 2024 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग में पूरी डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उसके PRT के लिए, प्राइमरी टीचर्स के लिए वो आपको 12th करना पड़ेगा। एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स आने चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आपको 2 ईयर डिप्लोमा करना पड़ेगा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, नहीं तो आपको 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन आपको करना पड़ेगा। इसमें से आप कोई भी अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने 12th किया है फिर एटलीस्ट 45% आपके मार्क्स है, और अगर आपने फाइनल ईयर में हो, अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है इन एलिमेंट्री एजुकेशन, नहीं तो आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। आपको 50% मार्क्स आने चाहिए और 2 साल का DE IED करना पड़ेगा। मिनिमम जो एज लिमिट है वो 18 ईयर्स है और आपको CTET का पेपर 1 पेपर तो BTET का पेपर 1 पेपर को क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। मिडिल स्कूल टीचर के लिए आपका रहेगा, आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा विद 2 ईयर डिप्लोमा के साथ, नहीं तो आपको ग्रेजुएशन का पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में आपको 50% मार्क्स आने चाहिए। आपके BEd की डिग्री होनी चाहिए। आप कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी नहीं तो इंस्टीट्यूट से आप इजीली कर सकते हो। नहीं तो आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, 45% आपके मार्क्स आने चाहिए और 1 ईयर का BEd का डिग्री आपके पास होना चाहिए। नहीं तो आपको सिंपली क्लास 12 आपको 50% मार्क्स है। अगर आपके पास 4 ईयर का डिग्री है BEd का, BSc BEd का अगर आपके पास कोई डिग्री है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपको 55% मार्क्स आने चाहिए और 3 साल का BEd और MAd होना चाहिए, तो भी आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो आपको BCA कंप्लीट करना पड़ेगा विद 50% मार्क्स और BEd और BEd स्पेशल एजुकेशन विद 55% मार्क्स और 3 साल का BEd और MAd का डिग्री होना चाहिए। BTech के इसका आपको स्पेशली साइंस मैथ्स और BEd करोगे उसके बाद भी आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। अगर आप BSc बायोटेक्नोलॉजी करके भी आप इजीली अप्लाई करते हो तो अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर्स। अभी हम बात करते हैं सेकेंडरी टीचर के बारे में बात कर लेते हैं। उसके अंदर आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। मिनिमम आपके 50% मार्क्स आने चाहिए। उसके बाद आपको BEd डिग्री नहीं तो BEd स्पेशल एजुकेशन करना पड़ेगा। आप कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं तो इंस्टीट्यूट से आप इजीली कर सकते हो। उस नहीं तो आपको 4 ईयर का BEd BSc एड डिग्री होना चाहिए। आप कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं तो यूनिवर्सिटी नहीं तो इंस्टीट्यूशन आप इजीली कर सकते हो। एज लिमिट है मिनिमम और 21 ईयर्स। हायर सेकेंडरी टीचर्स के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा प्लस उसके साथ BEd नहीं तो BA IED। उसके बाद आपको सिंपली क्वालिफाई करना पड़ेगा बिहार STET पेपर 2। मिनिमम एज लिमिट है 21 ईयर्स।
एज रिलैक्सेशन की बात करें तो मैक्सिमम जो एज लिमिट है 37 ईयर्स है। SC ST OBC PWD के लिए आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। एग्जाम पैटर्न की बात करें BPSC प्राइमरी टीचर के लिए 2.3 आवर 30 आवर्स का मिलता है, मतलब 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलता है। पेपर 1 जो होता है लैंग्वेज पेपर होता है, जो इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज उर्दू और बंगाली लैंग्वेज में होता है। और दूसरा जो पेपर होता है जनरल स्टडीज। वही BPSC मिडिल टीचर की बात करें 2.5 घंटे का पेपर होता है। पहला जो पेपर होता है लैंग्वेज पेपर होता है, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज और बंगाली लैंग्वेज में होता है। पेपर 2 होता है जनरल स्टडीज एंड कंसर्न सब्जेक्ट के रिगार्डिंग में एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। तीसरा जो वो है पोस्ट है वो BPSC सेकेंडरी टीचर की बात करें आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। और जो पेपर 1 जो होता है लैंग्वेज पेपर होता है, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, उर्दू और बंगाली लैंग्वेज में होता है। आपको कोई भी एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना होता है। पेपर 2 होता है कंसर्न सब्जेक्ट होता है, उसके साथ आपको जनरल स्टडीज देखने को मिलता है। चौथा जो पोस्ट है वो BPSC सीनियर सेकेंडरी टीचर, वो भी 2.5 घंटे का एग्जाम होता है। पेपर 1 जो होता है लैंग्वेज का पेपर होता है, आपको कोई भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट करना पड़ता है, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज और बंगाली लैंग्वेज। और दूसरा जो पेपर 2 होता है सब्जेक्ट होता है, कंसर्न आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट उसके साथ जनरल स्टडीज होता है। सिलेबस के रिगार्डिंग में बात कर ले तो सिलेबस आप जी सिंपली जो रहेगा वो रहेगा जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, मेंटल एबिलिटी और हिंदी लैंग्वेज। सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। प्राइमरी टीचर का जो बेसिक सैलरी है 25,000, उसके साथ आपको 42% का डियरनेस अलाउंस मिलता है, तो जाके आपका नेट सैलरी जो बनता है 40,630 रुपए। मिडिल टीचर का जो सैलरी रहेगा 28,000 विद उसके साथ आपको डियरनेस अलाउंस मिलेगा 42% का 45,130 रुपीज रहेगा आपका नेट सैलरी। सेकेंडरी टीचर का 31,000 डीएनएस अलाउंस रहेगा 42% का, नेट सैलरी 49,630 रुपए। सीनियर सेकेंडरी टीचर की बात करें तो बेसिक पे 32,000, डीएनएस अलाउंस 42%, नेट सैलरी रहेगा 51,130 रुपए। इसके रिगार्डिंग में हमको कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है हम आपको न्यू वीडियो के थ्रू आपको अपडेट कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ एक वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।